नाउ हम रिपोर्ट्स, काफी सारी रिपोर्ट्स है, सारी रिपोर्ट तक तो नहीं देख पाएंगे, बट मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ रिपोर्ट्स का। अगर वो इतनी सारी रिपोर्ट्स देखेंगे, एक एक के अंदर इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक एक रिपोर्ट आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन सी रिपोर्ट्स। देखिए, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, एनेक्चर्स, डेप्रिसिएशन चार्ट, ट्रांजैक्शंस बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर आप जैसे ही करते हैं क्लोजिंग, ओपनिंग, डिटेल्स, ग्रुप वाइज, तो आप यानी ट्रायल बैलेंस लेंगे, सारी चीज आपको इजीली पता चलती जाएगी। बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, ये फाइनेंस के रिगार्डिंग है। उसके बाद में डे बुक है, लेजर्स है, जैसे आपने लेजर देखा, ये कंप्लीट लेजर बंद, ये आपका लेजर आ गया कंप्लीट। अब आप चाहते हो कि आपको दो अकाउंट का ही लेजर एक पेज पे निकालना है, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल दबा के, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे ये जो जो अकाउंट आपने सेलेक्ट किए हैं वही आपके एक ही पेज पे आ जाएंगे, बाकी ये लेजर नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये भी लेजर की। लेजर के अंदर भी आपके स्टैंडर्ड है, टी टाइप है, विथ एड्रेस है, विदाउट एड्रेस है, आप ग्रुप वाइज ले सकते हैं, सिटी वाइज ले सकते हैं। आप लेजर जो भी ऑर्डर में आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। सिंगल पार्टी का लेजर लेना है, वो पार्टी सेलेक्ट करके लेजर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में डे बुक है, आप जिस तारीख तक डे बुक देखना चाहते हैं ये डे बुक आ जाएगी आपको डेली। उसके बाद में आप अकाउंट कंफर्मेशन है, लेजर ही आ जाता है बट उसके ऊपर हेडर लिखा होता है कंफर्मेशन रिपोर्ट। कैश बैंक है, आप कैश बैंक देखना चाहते हैं कि बैंक की क्या डेली देखना चाहते हैं, वीकली बैलेंसेस बिल्ड करना है, आप डेली भी बैलेंस बिल्ड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ले लिया आपने, ये डेली का बैलेंस है। वेडनेसडे का क्या बैलेंस था, फ्राइडे का क्या था, सैटरडे का, डेली का बैलेंस बिल्डिंग है। उसके बाद में आप कॉन्ट्रा एंट्री देखना चाहते हैं, रोज नामचा भी अच्छी चीज है, आप इसको वीकली ले लिया तो रोज नामचा काफी अच्छी चीज। रोज नामचा में आपकी यानी ये अच्छी। उसके बाद में कैश पेमेंट, आपको बहुत सी बार कभी सर्च करना होता है कि आपने कोई 20,000 अबव आपने कैश तो नहीं दिया है, तो आप यहाँ से उसको सर्च भी कर सकते हो कि 20,000 अबव कोई कैश की एंट्री है क्या, कोई कैश की एंट्री नहीं है। मैं इसको 10,000 डालता हूँ, बाय द वे 10,000 अबव कोई कैश की एंट्री है, ये 10,000 के कैश की एंट्री इतनी सारी, ये आपको 10,000 की कैश की एंट्री आ गई। तो आप इसको सर्च कर सकते हो कि आपने क्या कैश की एंट्रीज की है। जैसे ही 10,000 से ऊपर कोई एंट्री होगी, जैसे आपने इसको 5,000 किया, 5,000 ओके किया, ये 5,000 से ऊपर कैश किस किस को दिया है, आपने कब कब दिया है, वो आपके पास में रिपोर्ट आ गई। तो अगर आपके ऑडिटर कोई रिपोर्ट मांगता है तो कैश की आपने कोई कैश दिया तो नहीं है, चेक कर सकते हो। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर्स है, सेल्स परचेज रजिस्टर्स है, जैसे सेल्स रजिस्टर लेना है आपको। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं, अकाउंट हेड वाइज भी ले सकते हैं। तो सिंपल था, मैं आपको एक छोटा सा, हाँ ठीक है, 30 ये कैटेगरी वाइज आ गया सेल्स रजिस्टर, सेल्स की कैटेगरी, प्रोसेस की, ठीक है। अब मैं इसको टाइप ऑफ, जैसे आउट ऑफ स्टेट सेल है मेरी सारी, अगर कोई विद इन स्टेट होगी तो स्टेट की सेल आ जाएगी। और मेरा अकाउंट हेड वाइज लेना चाहता हूँ मैं, सब फिनिश गुड सेल्स है, अगर अदर देन फिनिश गुड्स होती है वो भी दिखा देता हूँ। उसी तरीके से परचेज रजिस्टर में देखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। परचेज रजिस्टर में काफी सारी एंट्रीज होती है। परचेज रजिस्टर मैंने कैटेगरी वाइज किया। अब देखिए परचेज रजिस्टर में एक्सपेंसेस बिल कितने हैं मेरे, प्रोसेस के बिल कितने हैं, परचेज के बिल कितने हैं मेरे, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल गुड्स परचेज कितनी, तो आपकी टोटल जीएसटी कितना है आपका, यानी एक्सपेंसेस बिल में आपने टोटल कितना जीएसटी दिया है, आपका टोटल बन के रिपोर्ट्स बाहर आ जाएगा। ये आपने प्रोसेस बिल का क्या स्थिति है, आपने तारीख जो डाली है उस तारीख से उस तारीख की, ठीक है।
इसी तरीके से सेम अब अकाउंट कैटेगरी के बाद में मैंने आपको टाइप बता दिया, अकाउंट हेड वाइज भी बता देता हूँ मैं आपको। अकाउंट हेड वाइज जैसे ही क्लिक किया आपने तो ये आपका शर्ट्स है, कैमरा के अंदर क्या क्या कौन कौन से बिल आए हुए हैं, पिक्सल शर्ट्स में किस किस अकाउंट हेड में कौन कौन से है, आपके मोबाइल के बिल हैं तो मोबाइल का क्या क्या है हुआ है, बैंक चार्जेस आपके लगे हैं, ये आपके इनएलिजिबल आईटीसी किस में लगी हुई है। तो आपकी ये एक तरीके से टोटल अकाउंट हेड वाइज आपकी आ गई। टोटल आपने फिनिश गुड्स क्या परचेज किया है, आपने ग्रे कितना परचेज किया है, पैकिंग मटेरियल का क्या परचेज है, प्रोसेस चार्ज, ऑफिस एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड ऑक्ट्रे, होल्डिंग चार्जेस, व्हीकल एक्सपेंसेस। यानी ये आपका अकाउंट हेड वाइज आपके लिए ऑडिटिंग में बहुत ईजी रहता है। ये रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आपको समझ में आएंगी। मिसलेनियस रजिस्टर्स हैं, मिसलेनियस रजिस्टर में आपको HSN रजिस्टर चाहिए, सेल्स का, परचेज का सेल्स की डिटेल्स चाहिए तो आप सेल्स की डिटेल्स भी ले सकते हैं कि आपका कंप्लीट रजिस्टर आ गया कि इसमें क्या क्या गुड्स आया हुआ है, कंप्लीट रजिस्टर टाइप हो गया ये आपका। कितना IGST लगा है, क्या मेरी फाइनल वैल्यू थी, इसमें एजेंट कौन था, यानी ये आपकी सेल्स की पूरी रजिस्टर्स हो गई। ये आपकी परचेज के पूरा रजिस्टर हो गया सेम उसी पैटर्न में। कितना आपका टैक्स लगा है, HSN क्या क्या आया हुआ है, ठीक है ना। और ये HSN की रिपोर्ट आ गई सेल्स की, सेल्स एंड HSN ये आपकी 5208 में कितना है, 55 नंबर में कितना गया है। इसी तरीके से आप परचेज का HSN रिपोर्ट लेना चाहते हैं, ये परचेज का HSN, हर एक HSN नंबर के इन बिलों में आपने HSN नहीं डाला है परचेज में तो आपको उसको डालना है। इन बिलों में आपका ये 1108 है, इन बिलों में आपका ये जो भी है, यानी HSN की रिपोर्ट पूरी आपकी मंथ वाइज आ गई, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोसेस बिल एंड TDS समरी। प्रोसेस बिल एंड TDS समरी भी अच्छी रिपोर्ट है, आप देखेंगे जैसे जैसे आप रिपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे आपको रिपोर्ट समझ में आता है। यानी आपने ये लिया सबसे पहली कैटेगरी प्रोसेस बिल समरी पार्टी वाइज, इसमें आपका इस पार्टी की नंबर ऑफ बिल कितने हैं, ठीक है, टोटल बिल वैल्यू कितनी है, जॉब कितनी वैल्यू का है, नहीं बिल वैल्यू में टैक्स भी लगा होता है तो ये टोटल वैल्यू आपकी आ गई। तो आपको TDS काटना है तो आपको प्लान करना है कि मेरे को जॉब वैल्यू पे ही TDS कटेगा तो आपको वो चीज होती है। उसके बाद में इसमें मंथ वाइज आ गया कि अब क्योंकि अपन ने एक ही मंथ दिया है अप्रैल मंथ, तो अप्रैल मंथ में टोटल आपको इसके ऊपर आप GST TDS काटना है, ठीक है। उसमें TDS लाइबिलिटीज, आपकी TDS लाइबिलिटी ऑटोमेटिक यहाँ क्रिएट होके आ गई। किस किस का आपका सप्लायर का TDS काटना है वो यहाँ आ जाएगा। फ्रेट ऑक्ट्रे पर TDS कटेगा, क्या रेट से कटेगा, जो आपने वहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है उस हिसाब से TDS कैलकुलेट करके ये आपको बता देगा कि ये TDS आपको काटना है। इसकी आपने रेट नहीं डाल रखी होगी तो इसलिए ये नहीं आया, आपकी रेट डालती है ये भी आ जाएगा। अब इसमें बता दिया कि अप्रैल मंथ में आपका क्या क्या रहा, प्रोसेस चार्ज एंड फ्रेट एंड ऑक्ट्रे, ये हेड आ गया किस किस हेड में है, फ्रेट एंड ऑक्ट्रे, इन दोनों पे TDS कटेगा। टोटल आपका TDS ये कटना है। तो ये आपके TDS की अच्छी कैलकुलेशंस है। अब अकाउंट रजिस्टर्स है, इस अकाउंट रजिस्टर में परचेज बुक, सेल्स बुक, प्रोसेस बुक आप देखेंगे मैं एक एक महीने का ले रहा हूँ क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स है मेरे पास। ये आपका एक सिंपल सा है कि आपने परचेज लिया, सप्लाई इसका क्रेडिट किया, परचेज ग्रे के अंदर ये डेबिट हुआ, IGST के अंदर ये डेबिट हुआ। इस तरीके से जो अपनी डबल एंट्री सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम आपको इसमें कंप्लीट दिखा देगा। डेट ऑर्डर के अंदर है ये डबल एंट्री सिस्टम आ जाएगा, जैसे सप्लायर ये है, इसका ये IGST में गया, ये CGST में गया, तो आपका टोटल जैसे आप फ्रेट एंड ऑक्ट्रा है इसमें टैक्स ही नहीं लगाती है, टैक्स सिंपल। इसी तरीके से परचेज का, प्रोसेस का, सबका आपको सेल्स का, परचेज, प्रोसेस सबका आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। प्रोसेस के बिल नहीं है आपके, ठीक है। उसके बाद में सेल्स रजिस्टर है, डिस्पैच रजिस्टर्स है। आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, मैं तो बिल वाइज आप चाहिए आपको डिस्पैचिंग रजिस्टर, आपने यहाँ दिया बिल वाइज, मेरे को ये बिल वाइज आपका प्रोसेस रजिस्टर बन के आ जाएगा, सॉरी डिस्पैच रजिस्टर ये।
एक नंबर बेल में क्या क्वांटिटी थी, किसको गया था, क्या आपका किस पैकर कौन था। तो कल को कोई पैकर में डिस्प्यूट होता है तो आप उस पैकर को बात कर सकते हैं कि तूने ये पैकिंग करके भेजा, वो बंदा कह रहा है कि ये शॉर्ट है, क्या है। तो आप पैकर वाइज उसकी रिपोर्ट ले ली। जैसे ये फोल्डिंग स्टाफ है तो फोल्डिंग स्टाफ, ये फोल्डिंग G2 है, ये आपका फोल्डिंग अलग है। तो आप उसको कह सकते हो कि भैया 4091 के अंदर इश्यू आ रहा है। तो वो कहेगा हाँ ठीक है, 4091 में किसने पैक किया था, फोल्डिंग स्टाफ के, इसमें ये इश्यू आ रहा है। टू गो एंड टॉक विद हिम। वो आपके लिए ये, आप इसको बिल वाइज भी ले सकते हैं कि बिल वाइज मेरे को रजिस्टर डिस्पैच रजिस्टर दे दो, तो ये बिल वाइज आ जाएगा। यानी रिपोर्ट्स आप लेंगे उतनी है। यहाँ पे ये बिल नंबर आ गया, ये बिल नंबर, ठीक है। आप पैकर वाइज ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वाइज ले सकते हैं, पार्टी वाइज ले सकते हैं, शिपमेंट वाइज ले सकते हैं, क्वालिटी वाइज ले सकते हैं, ब्रोकर ले सकते हैं। आप पार्टी वाइज भी लेंगे तो सबसे पहले एक पार्टी की टोटल डिस्पैचिंग आ जाएगी, फिर दूसरे पार्टी की आ जाएगी। जैसे बायर की डिस्पैचिंग आई, बायर 14 की ये बिल नंबर गया है, ये डिस्पैचिंग्स है। तो ये आपके लिए टोटल आपको उस मंथ की उसकी डिस्पैचिंग रिपोर्ट्स बन जाएगी, ठीक है ना। आप शिपमेंट वाइज भी ले सकते हैं। ये आप एक बार जैसे जैसे खोलेंगे तब तक आपको, जब तक आप खुद एंट्री नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। परचेज रजिस्टर है, सेल्स रजिस्टर है, ये जनरल रजिस्टर्स हैं, पेमेंट रजिस्टर्स हैं, रिसिप्ट रजिस्टर्स हैं। कोई पेमेंट रजिस्टर देखना चाहते हैं आप, ये आपने पेमेंट्स किए हैं, लोन अकाउंट में पेमेंट किया है, ये चेक नंबर से किया है, ये सारा आपका पेमेंट का आ गया डिटेल, किस किस को आपने पेमेंट कितना कितना। इसी तरीके से रिसिप्ट रजिस्टर्स हैं, आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्स हैं, कंसाइनमेंट है, प्रोसेस बिल है, बिल सन्ड्रीज है। बिल सन्ड्री आपको मैं बता देता हूँ। बिल सन्ड्री जैसे आपको चेक करना है कि मेरा राउंड ऑफ टोटल कितना हुआ, या मैंने किसी डिस्काउंट देखना है, या फोल्ड लेस मैंने कितना दिया है अभी तक, कार्टेज मैंने कितना लिया है, इंश्योरेंस का पैसा कितना लिया है, जैसे फोल्ड मैंने कितना परचेज ऑल के अंदर मैंने फोल्ड किस किस में लगाया है, ये मेरे सब इन बिलों में फोल्ड आया है, इतने रुपए का फोल्ड मिला है, फोल्ड डिस्काउंट। आप चाहते हो कि डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हो और चाहते हो कि डिस्काउंट में सेल्स बिल का डिस्काउंट कितना कितना दिया है मैंने, कोई आपने डिस्काउंट इश्यू नहीं किया, आप चाहते हो डिस्काउंट ऑल कर दिया आपने, परचेज में आपको इतना रुपए डिस्काउंट मिला है। तो ये आपका, ये भी बिल सन्ड्री रजिस्टर बहुत सी बार क्या होता है कि आपको अलग अलग रिपोर्ट्स चाहिए तो आप यहीं से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशंस, बैंक रिकंसिलिएशंस मैंने बैंक एंट्री के वक्त भी आपको बताया था कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट आप इंपोर्ट कर देते हैं तो आपका रिकंसिलिएशन रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाती है। यहाँ से आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट होता है। आपने अगर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लिया तो आपकी बैंक रिकंसिलिएशंस समरी एंड डिटेल्स अपने आप क्रिएट हो जाती है। जैसे ये मैंने लिया, ओनली डिफर एंट्री पे क्लिक किया तो ये आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि ये नंबर ऑफ दिस, यानी ये जो आपके 12-13 एंट्रीज हैं, ये आपकी एंट्रीज मैच नहीं हो रही, बाकी आपका स्टेटमेंट मैच हो गया। आप टोटल अगर बैंक की एंट्रीज देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आए बैंक रिकंसिलिएशंस के बाद में डेली बैलेंसेस। डेली बैलेंसेस भी आपको अगर किसी पार्टी का देखना है, या नॉर्मली क्या होता है केस का आपको देखना है, डेली बैलेंसेस केस का आपने दिया, कभी नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कोई बैलेंस कभी केस के अंदर नेगेटिव तो नहीं जा रहा, तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं डेली बैलेंसेस कि कोई नेगेटिव है क्या। नेगेटिव कैश है, आप चेक करना चाहें कि मेरा पूरे साल में कोई नेगेटिव कैश है क्या, कोई नेगेटिव कैश नहीं है। अगर नेगेटिव कैश है तो आपको बता देगा इस तारीख में आपका कैश नेगेटिव है। मंथली रिपोर्ट्स हैं, मंथली रिपोर्ट आप अलग अलग किसी मंथ वाइज आपको चाहिए, जैसे कोई भी ले लिया आपने, ये सेल्स फिनिश सूट ले लिया, इसकी मंथली आपको, ये आपकी मंथली इसका कि टोटल इस मंथ में इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है, इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट, यानी ये ओपनिंग आ गई, क्लोजिंग आ गया। तो आपकी मंथली रिपोर्ट पार्टी वाइज भी आ जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि इसमें पार्टी वाइज भी आ जाएगा, लोन पार्टी कोई भी अकाउंट का आपको अगर मंथली रिपोर्ट लेना है तो आप यहाँ से सीधा
उसके बाद में सेल्स एंड परचेज मंथली रिपोर्ट, किसी आदमी को सेल्स देखनी है कि अप्रैल मंथ की मेरे को सेल्स की पार्टी वाइज देखनी है, तो आपने जैसे ही पार्टी वाइज किया तो ये हर पार्टी का आपको सेल्स फिगर बता देगा कि इस पार्टी की इतनी सेल हुई अप्रैल मंथ की। आप यानी आप अप्रैल में जिस मंथ की आपको सेल्स देखनी है, परचेज देखनी है कि मेरी टोटल पार्टी वाइज क्या क्या परचेज हुई, आपकी परचेज आ जाएगी। आपके टोटल सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स मंथली की रिपोर्ट लेनी है, एज ऑन आपने ले लिया, मैंने ये डाल, तो ये आपके टोटल अप्रैल में इतने थे, ये मैंने 1505 तक का लिया है, तो इसलिए मैं 2 महीने का है। मैं आपको एक काम करता हूँ, 31 ये आपका टोटल आपका आ गया, ये इतने क्रेडिटर्स थे, इतने डेटर्स थे, ये इतने क्रेडिटर्स, ये डेटर्स, तो ये आपकी मंथली इसकी डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट आई है। इस महीने में कितने डेटर्स थे, ट्रांजेक्शंस में आए, आप ट्रांजेक्शंस वैल्यू देखना चाहते हैं, कोई भी ऑल अकाउंट ले लिया, मैंने चॉइस किया, ये ट्रांजेक्शंस आ गए आपके सारे, किस किस में कितने कितने ट्रांजेक्शंस है। एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस समरीज है, पेमेंट बैंक पेमेंट डिटेल्स है, इंटरेस्ट समरीज है, आउटस्टैंडिंग आप लेना चाहते हैं। आउटस्टैंडिंग के अंदर देखिए आप अमाउंट रिसीवेबल एक आउटस्टैंडिंग का पैटर्न है, अब इसके अंदर कई और इतने सारे हैं, आप देखेंगे नॉर्मल आउटस्टैंडिंग, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग डिटेल्स, उसके बाद में ओवर ड्यू आउटस्टैंडिंग, समरी, जो आउटस्टैंडिंग क्लियर्ड हो रखी है वो कंप्लीटेड आउटस्टैंडिंग, यानी कंप्लीटेड में जो ड्यू है बिल और जो क्लियर हो रखे हैं बिल वो सारे आएंगे। अब मैंने ड्यू लिए तो मैंने ओके किया, अब देखिए आउटस्टैंडिंग आ गई, ये इस पार्टी का ये बिल ड्यू है, इतना रुपया आ गया है फिर भी ड्यू है, इस पार्टी का ये ड्यू है, यानी पार्टीज के ये 5000 ड्यूज है। अब मैं इसकी अगर ये इतना पेमेंट आया, ये इसका टोटल ड्यू है, इसका ये इसका पेमेंट आया हुआ है, ये ड्यू है, ये इसका ड्यू है। अगर मैं इसको यानी आप आउटस्टैंडिंग के कई सारे पैटर्न है, इसके बाद में आउटस्टैंडिंग डिटेल्स है, आउटस्टैंडिंग समरी है, आउटस्टैंडिंग समरी में आप लेंगे सिंपल सी है, आप एजेंट वाइज लेना चाहते हैं, एजेंट का लिया कि आपकी एजेंट छोड़ दिए, ये आउटस्टैंडिंग समरी आ गई टोटल, यानी आप पार्टी वाइज करेंगे, पार्टी वाइज समरी आ गई कि क्या है पार्टी की स्थिति, नंबर ऑफ बिल कितने हैं, 30 डेज में ड्यू कितने हैं, 31 से 60 डेज के ड्यू कितने हैं, 61 से ये ड्यू कितने हैं, यानी ये आपको टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करके बताता है कि आपका ड्यू कितना चल रहा है, किस पार्टी का क्या ड्यूज है, कितने दिन में पेमेंट कर रहा है। ये आप अगर एजेंट वाइज देखना चाहें कि मेरे एजेंट का बताओ भैया, मेरे एजेंट का 30 डेज में एजेंट का क्या है, ये भी काफी अच्छी आउटस्टैंडिंग समरी है, ठीक है ना। आप यानी काफी इसमें टोटल आपने डायरेक्ट कितने बिल 130 बिल दिए हैं, उसमें डायरेक्ट में क्या क्या स्थिति है, आपने इस एजेंट के थ्रू 12 बिल दिए हैं, उसमें क्या 30 डेज के अंदर ये है, 60 डेज में ये है, 90 डेज में एक भी नहीं है, 120 डेज में एक भी नहीं है, अबाउ 120 डेज एक भी नहीं है, ठीक है। इस एजेंट में एक बिल दिया है आपका 120 अबाउ ये ड्यू है, ये आपकी ड्यू आ गई टोटल समरी। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि भैया ये पार्टी है, इस पार्टी का जैसे एजेंट 8080, मैंने एजेंट 8080 ले लिया भाई साहब, ठीक है। अब एजेंट 8080 की पार्टीज आ गई सारी, इस एजेंट को भेज सकते हो भैया ये स्थिति है यार, आप चेक करके बताइए ये क्या है, 120 डेज अबाउ इतना ड्यू है, आप इसको क्लियर करवाएं।
तो ये आपके लिए काफी अच्छी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट आप उनको प्रिंट करके भेज सकते हैं कि 30 डेज में ये है, आप देखिए, चेक कीजिए। आप पेबल की आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हैं। पेबल मतलब ये रिसीवेबल, मतलब आपको जो रिसीव करना है सेल्स बिल के रिगार्डिंग। ये पेबल मतलब आपको पे करना है। ये पेमेंट धारा, एज पर पेमेंट धारा, यानी आपके जो ग्रे के बिल हैं आपको जो पेमेंट करने हैं, पेमेंट धारा के हिसाब से आपको अगर आज करेंगे तो कितना पेमेंट करना है, 2 दिन बाद करेंगे तो आपको कितना करना है। आप इसको जैसे ही कैलकुलेट करोगे, डेली, वीकली आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। काफी अच्छी रिपोर्ट है। ये आपकी टोटल ड्यू है, उनका इस वीक में आपका क्या ड्यू है वो आपको कैलकुलेट करके एज पर पेमेंट धारा क्या इंटरेस्ट क्या लगेगा, सारी कुछ कैलकुलेट। आप रिपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। बहुत सी चीजें हैं, मंथली रिपोर्ट्स है, ट्रांजेक्शन्स डिटेल है, ग्रुप वाइज है, अनएडजस्टेड वैल्यूज है, ये भी अच्छी रिपोर्ट है। क्लियर्ड बिल विद द एवरेज पेमेंट डेज, जैसे आपने ये क्लिक लिया, समरी भी किया, पार्टी किया, अब इन सब की एवरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी हर पार्टी की। देखिए आप इसमें आपने डायरेक्ट का हर एक पार्टी की जो है एवरेज पेमेंट डेज आ रहे हैं, आप कैलकुलेट करेंगे एक एक के एवरेज पेमेंट डेज आ गए। आप चाहेंगे तो उसके डिटेल्स भी आएंगे। इस एवरेज पेमेंट डेज का बहुत अच्छा कैलकुलेशन है। जैसे एक बिल आपका 1 लाख रुपए का है, वो आपका 10 दिन में आ गया, नहीं सॉरी, एक बिल आपका 10,000 रुपए का, वो आपका 10 दिन में आ गया। और एक बिल आपका 1 लाख का है, उसको 30 दिन लगा। तो नॉर्मली एवरेज कैलकुलेशंस के हिसाब से तो आपका ये हो गया कि 10 और 30 इन दोनों का मिड आ गया, आपका 20 दिन एवरेज हो जाएगा। इसमें ये ऐसे कैलकुलेट नहीं करता है। इसकी एवरेज डेज का कैलकुलेशंस का तरीका है, उसका पेमेंट जो भी वैल्यू है इनटू डेज, उसके बाद में डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, तो इससे एवरेज आता है। जैसे कोई बिल उसने जल्दी कर दिया, बड़ा पेमेंट है तो लेट किया, ऐसा ऑटोमेटिकली एवरेज कैलकुलेट करता है। ये समरी रिपोर्ट है, आप इसको किसी भी एजेंट को देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी की डिटेल रिपोर्ट भी आप देखना चाहेंगे कि एक एक बिल दिखाएगा आपको कितने कितने दिन से। ठीक है, आप कोई भी एक एजेंट ले ले, ये सारे उनके कितने कितने दिन से पेमेंट है ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि आपका 17/5 का बिल था, इतने तारीख को पेमेंट आया, 115 दिन। इस तरीके से ये सारा कैलकुलेट आप अगर आप देखेंगे, इसका एवरेज कैलकुलेशन आ गया। तो काफी अच्छी रिपोर्ट है ये, आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। रिकंसिलेशन है आउटस्टैंडिंग, और इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग एज पर लेजर फीफो रिपोर्ट्स हैं कि आप सप्लायर का है, आप उसकी आउटस्टैंडिंग मेंटेन नहीं करते हैं, तो एज पर फीफो कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके पेमेंट को आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा। ये देखिए उसके ये आउटस्टैंडिंग है, ऑटोमेटिक लेजर के हिसाब से उसने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। तो आपके लिए ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है। जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए समझ में भी आती जाएगी। आउटस्टैंडिंग विद क्रेडिट डेज, ड्यू लिस्ट में ये ड्यू लिस्ट ऐसी है, हर आदमी अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहता है, ये कस्टमाइजेबल है। ये ड्यू लिस्ट जैसे किसी आदमी की ये रिपोर्ट्स है, ये इसमें उसको जो डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स आ गई, LR नंबर चाहिए उसको, क्या बिल वैल्यू है, ये डिटेल्स आ गई। एक आदमी कहता है मेरे को ड्यू लिस्ट B टाइप चाहिए, इसको आप
खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने रिपोर्ट कस्टमाइजेशन का अलग एक वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ा। इसके अंदर आपने क्या डिस्काउंट दिया है, क्या नहीं दिया है, वो भी डिटेल्स आपके पास में आएगी, ठीक है ना। डिस्काउंट जैसे रेडी गुड्स आपने दिया है, किस रेट से दिया है, ये आपकी डिटेल्स आएगी। काफी सारी रिपोर्ट्स है इसमें, विद ट्रांसपोर्ट डिटेल्स चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए आप जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे। इसी तरीके से पेबल की ड्यू लिस्ट है, आपकी पेबल की ओनली ड्यू बिल किया आपने तो जो आपको बिल पेमेंट करने हैं उसकी ड्यू लिस्ट आ जाएगी आपके पास में, ये आपको पे करने हैं। ये पेबल की ड्यू लिस्ट आ गई, इतने बिल आपके बाकी है।